समय किसी का इंतजार नहीं करता, न वह पूछता है। बावजूद इसके हम हमेशा शुभ मुहूर्त ढूंढते रहते हैं, जैसे समय हमारे आदेश का पालन करेगा। वास्तविक बात यह है कि समय रुकता नहीं। अगर हमारा मन साफ और कर्म सच्चे हैं तो कोई भी कार्य अशुद्ध नहीं होगा। रिश्ते भी अस्थायी हो सकते हैं, इसीलिए हमें अपने भीतर की ताकत खोजनी चाहिए। रिश्तों की परख बुरे समय में होती है, वही साथ देते हैं जो सच में आपके हैं। ऐसे लोगों का सम्मान करो, और जो चमक दमक में साथ थे पर मुश्किल में गायब हो गए, उनसे सीख लो। हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। धर्म करने का मतलब सिर्फ नियमों का पालन नहीं है। कर्म का मतलब है ईमानदारी से काम करना। कई बार धर्म की परवाह करके हम अपेक्षा में रहते हैं, जबकि कर्म करने पर हम फल की चाह छोड़कर सेवा करते हैं। कर्म ही वह रास्ता है जहां भगवान भी मदद करते हैं। नियत यानी मन की सच्चाई बेहद जरूरी है। अगर नियत साफ है तो परिणाम चाहे जैसा भी हो वह इंसान की पहचान बन जाता है। इसलिए कार्य में सच्चाई रखो। चाहे काम पूरा ना हो, पर उसको ईमानदारी से करना ही बेहतर है। जो काम आत्मा से जुड़कर किया गया हो वह नतीजा जरूर देता है और व्यक्ति की पहचान बनता है। किसी के प्रति संदेह करने से पहले अपनी सोच पर सवाल करो। अगर तुम्हारी सोच साफ है और दिल का जवाब सच्चा है तो उस इंसान पर भरोसा करना आसान हो जाएगा। शब्दों से नहीं, व्यवहार से ही सच्चाई दिखती है। दान करने का सही तरीका है दाना कर देना और भूल जाना। अगर दान के बाद हम गिनती करने लगें तो वह दान नहीं, सौदेबाजी हो जाती है। सच्चा दान वह है जिसे हम बिना उम्मीद के दें। भक्ति का मतलब भी सिर्फ मंदिर जाना नहीं है। ईश्वर का एहसास हमारी कर्मों में दिखना चाहिए। सच्चा भक्त वही है जो सुख में भी ईश्वर को नहीं भूलता। दुख में ईश्वर की याद होना सामान्य बात है, पर अच्छे समय में भी याद रखना असली भक्ति है। सेवा का मतलब सिर्फ हाथ जोड़कर मदद करना नहीं, दिल से देना है। जो कुछ भी दिल से दिया जा सकता है वह वास्तविक सेवा है। मौन में की गई दुआ और शब्दों में कही गई प्रार्थना में फर्क होता है। कभी कभी मौन में दिया गया स्नेह बोलकर नहीं दिया जा सकता। आत्मा अमर है। कोई हथियार, आग, पानी या हवा उसे छू नहीं सकती। आत्मा को पहचानना ही सबसे बड़ी जीत है। जो व्यक्ति आत्मा की शुद्धता समझ लेता है वह किसी भी हालत से डरता नहीं। ध्यान सिर्फ आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान का मतलब भीतर से मुस्कुराना है। सच्चा ध्यान वह है जिसमें मन की हलचल थम जाए और आत्मा के साथ संपर्क बन जाए। मोक्ष का रास्ता भी कठिन नहीं, मन को स्थिर रखना सीखो। जो व्यक्ति सुख दुख में संतुलित रहता है वही मोक्ष के करीब जाता है। स्थिर मन ही आत्मिक शांति की कुंजी है। संघर्ष का समय ही वह समय है जब इंसान अकेला होता है, पर अकेलापन बुरा नहीं, यह आत्मा से मिलने का मौका है। जब हम अकेले होते हैं तब अपनी कमजोरियों और ताकतों को आसानी से पहचान पाते हैं। सफलता के बाद तो दुनिया साथ देती है, पर संघर्ष में जो तुम्हारे साथ चलता है वही सच में तुम्हारा मित्र है। ऐसे रिश्तों को कीमती समझो और उनके साथ ईमानदार रहो। अकेलापन सिखाता है कि हम अंदर से कितने मजबूत हैं। अगर तुम अकेले में भी मुस्कुरा सकते हो तो समझो तुमने बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। प्रेम का कोई एक रूप नहीं है, यह बस एक एहसास है जब कोई तुम्हें खुद से ज्यादा अच्छा लगने लगे। सच्चा स्नेह वह है जो तुम्हें डांट सकता है पर तुम्हारा बुरा कभी नहीं कर सकता। उसकी नाराजगी में फिक्र छिपी रहती है और उसकी चुप्पी में दुआ। सच्चे स्नेह की पहचान उसके व्यवहार से होती है, शब्दों से नहीं। जो तुम्हारे लिए सच में चिंता करता है वह तुम्हें कठोर सच्चाई भी बताएगा। इसलिए सही सलाह और सही प्यार दोनों की कदर करिए। जब सफलता मिलती है तो विनम्र रहना बहुत जरूरी है। सफलता अस्थायी है और समय कभी भी बदल सकता है। इसलिए जो कुछ भी तुमने पाया है उसके लिए आभारी रहो और घमंड से दूर रहो। जब तुम्हारे पास अधिकार और संसाधन आए तो उन्हें विनम्रता और सरलता से संभालो। क्रोध और अहंकार जीवन के सरल नियमों को बिगाड़ देते हैं। इसलिए परेशानी आए
तो ईमानदार बनो, धन मिले तो सरल बनो, सम्मान मिले तो विनम्र बनो। यही जीवन प्रबंधन की असली कला है। अगर किसी के दुख में तुम्हें हंसी आती है तो समझ लो कि तुम्हारी मानवता मर चुकी है। मानवता का मतलब दूसरों के दुख को समझना और उनकी मदद करना है। मानव बनने का असली पुरस्कार सुकून है, जो न धन से मिलता है, न पद से और न यश से। सुकून सिर्फ प्रभु की भक्ति, दिल की शांति और सच्चे कर्म से मिलता है। हिंसा और घृणा से दूर रहना चाहिए। जीवन में कभी भी किसी की बुराई करके खुशी न मनाओ। बुराई और जज्बातों की जगह सहानुभूति और समझ डालो। यही इंसानियत है। अगर ईश्वर तुम्हें इंतजार करवा रहे हैं तो घबराना नहीं चाहिए। जो देने वाला है वह तुम्हारी सोच से भी बढ़कर देता है। देरी कभी कभी परीक्षा नहीं बल्कि तैयारी होती है। ईश्वर तब तक रोकता है जब तक वह तुमको उस वरदान के योग्य नहीं बना दे। इसलिए परेशानी में धैर्य रखो और भरोसा जताकर काम करते रहो। ईश्वर पर आस्था रखो, पर अपने कर्म भी न छोड़ो। अभ्यास और तैयारी से ही सफलता मिलती है। प्रभु की देन तभी पूरी तरह फलती है जब हमारी कोशिश भी साथ हो। जीवन प्रबंधन का मतलब है अपने स्वभाव को नियंत्रित करना। जब क्रोध आए तो शांत रहना सीखो। जब पुरस्कार मिले तो विनम्र रहो। जब तुम्हें ताकत मिले तो दया दिखाना सीखो। ये छोटी छोटी आदतें मिलकर व्यक्ति को बड़ा बनाती हैं। अपने काम को पूरा करने की चाह रखें, पर ईमानदारी से। अधूरा काम अगर दिल से किया गया हो तो वह पूरा काम से बेहतर होता है। यही फर्क है निष्कपट नियत और सजग कर्म के बीच। रोज थोड़ा धैर्य रखिए, यह बड़ी परेशानियों को टाल देता है। किसी पर शक करने से पहले अपनी समझ पर रखिए। वह काम कीजिए जो आत्मा से जुड़ा हो, परिणाम खुद मिलेंगे। जो तुम्हारे सत्य की गवाही देता है उस पर शक करने से पहले खुद की जांच करो। दूसरों के दुख में सहयोग करना सीखो, इसी में मानवता है। ये छोटी आदतें मिलकर बड़े बदलाव लाती हैं। श्री कृष्ण का संदेश सरल है, धैर्य रखो, सच्चे मन से कर्म करो, आत्मा को पहचानो और अपने रिश्तों की कद्र करो। बुरे समय में डरना नहीं है, वह तुम्हें परखता है और तुम्हारे सच्चे रंग दिखाता है। अच्छे समय में नम्र रहो ताकि जब समय बदलकर तुम्हारे साथ खड़ा हो तब तुम्हें अर्थ मिले। याद रखो, कोई भी चीज स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न संबंध और न परिस्थिति। पर आत्मा जो है वह सदा रहती है। जो आत्मा से जुड़ता है वही सच्चा सुख पाता है। इसीलिए रोज ध्यान करो, सेवा करो और अपने कर्मों से दुनिया में रोशनी फैलाओ। अगर यह पाठ आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आपकी साधारण कोशिश किसी और की जिंदगी बदल सकती है। दुनिया के ज्यादातर रिश्तों में कहीं ना कहीं स्वार्थ छिपा होता है। लोग अपने फायदे के हिसाब से साथ निभाते हैं। रिश्ते तभी मजबूत रहते हैं जब एक दूसरे की भलाई का ख्याल रखा जाए, वरना दिखावे और स्वार्थ के कारण रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। पर भगवान के साथ जो रिश्ता होता है वह अलग और सबसे पवित्र होता है। वह दिखाई नहीं देते और न बोलते। फिर भी जब दिल टूटता है, दुख आता है या कोई परेशानी होती है तो सबसे पहले ईश्वर का एहसास होता है। वे हर समय हमारे साथ रहते हैं, हमारे सुख दुख में, हमारी खुशी और हमारी तन्हाई में। इसलिए ईश्वर से हमारा रिश्ता सबसे भरोसेमंद और शाश्वत होता है। तनाव या चिंता किसी भी समस्या का समाधान नहीं देती। चिंता सिर्फ और भी समस्याएं पैदा करती है। असली समाधान सकारात्मक दृष्टिकोण और आशा से मिलता है। मुश्किल समय में भी मुस्कुराना आसान नहीं होता, पर मुस्कान दिल को हल्का करती है और समाधान की दिशा दिखाती है। समस्याओं का सामना समझदारी और विनम्रता से करना चाहिए। जो व्यक्ति शांत और सभ्य रहता है वही कठिनाई में सही निर्णय ले पाता है। विनम्रता और समझदारी दोनों का मेल व्यक्ति को बड़ा बनाता है। कई बार बुद्धिमान लोग भी धन मिलने पर बदल जाते हैं। पैसा जब किसी के हाथ में आता है तो अहंकार और घमंड पनपने लगता है। घमंड इंसान को नीचे लाता है। इसीलिए धन के साथ
विनम्रता और साधारण जीवन की भावना बनाए रखना जरूरी है। याद रखें, असली ताकत अहंकार में नहीं बल्कि संयम, दया और सेवा में है। जो दूसरों को नीचा दिखाता है वह वास्तविक रूप से कमजोर होता है। कभी कभी सही काम करना लोगों की उम्मीदों के खिलाफ हो जाता है। आप अपने सिद्धांतों के साथ चलें तो कुछ लोग आपको गलत समझ सकते हैं, पर सिद्धांत पर चलना ही असली ईमानदारी है। दुनिया की नजर में कुछ सही हो यह जरूरी नहीं। जो अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हैं वे अंततः सम्मान पाते हैं। अगर किसी के कारण तुम्हारा आत्मविश्वास टूटने लगे तो समझ लो उस डर का अंत कर देना चाहिए। भय का मुकाबला करना जरूरी है, क्योंकि डर ही तुम्हें असलियत से दूर कर देता है। समय और हालात जल्दी बदल जाते हैं, इसलिए किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए और किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। आज जो तुम्हारे पास है वह कल छिन भी सकता है। समय ही असली काल है, जो बना रहा वही सच्चा मालिक है। तुम ताकतवर हो सकते हो, पर समय से बड़ा कोई नहीं। इसलिए नम्रता और सतर्कता दोनों बनाए रखें। ईश्वर तुमसे बेहतर योजना बनाते हैं, यह विश्वास रखना चाहिए। ईश्वर का साथ दिखने में नहीं पर अनुभव में मिलता है। जब तुम भरोसा रखते हो और मेहनत करते हो तो अक्सर परिणाम अच्छे आते हैं। नई कोशिशों से कभी पीछे मत हटो। किस्मत भी अक्सर उन लोगों का साथ देती है जो धैर्य और लगन से काम करते हैं। तूफानों से डरकर नाव किनारे नहीं लगती, इसलिए संघर्ष से भागना समाधान नहीं है। जीवन में दो तरह के साथी जरूरी होते हैं। एक वह जो बुद्धिमानी और चतुराई से बिना लड़ाई के जीत दिला दे, जैसे कृष्ण, और दूसरा जो हार सामने हो फिर भी साथ न छोड़ने वाला, जैसे कर्ण। कृष्ण विश्वास का प्रतीक है, वह तुम्हारे भरोसे से जुड़े हैं। कर्ण समर्पण और निष्ठा का प्रतीक है, जो कठिनाई में भी साथ देता है। ये दोनों गुण किसी भी व्यक्ति को मजबूत बनाते हैं। तुम्हें फैसला करना है कि तुम किसे खुश करना चाहते हो, लोगों के दिखावे को या ईश्वर को। ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है, पर उसकी शर्त है कि मन साफ हो। दिखाने के लिए बदलना और दिखावा करना गलत है। ईश्वर भीतर देखता है, बाहर से नहीं। इसलिए भीतर का साफ होना जरूरी है। समस्याएं यूं ही नहीं आती, वे संकेत देती हैं कि जीवन में कुछ बदलने की आवश्यकता है। समस्याओं को दंड की तरह न लें, बल्कि उन्हें सीखने का मौका समझें। अपनी गलतियों से सीखो और दूसरों की गलतियों से भी सबक लो। लक्ष्य बड़ा हो और समय कम, इसलिए हर गलती से सीखना महत्वपूर्ण है। मौन अक्सर श्रेष्ठ होता है। शांत रहना और सोचकर बोलना बुद्धिमानी की निशानी है, परंतु जब अन्याय हो रहा हो तब मौन पाप बन सकता है। यदि तुम सच के खड़े हो तो आवाज उठाना आवश्यक है। सहनशीलता अच्छा गुण है, पर तब तक जब तक वह सत्य के साथ हो। जब सहनशीलता गलत का साथ देती है तब वह पुण्य नहीं रहती। दुख भोगने वाला व्यक्ति अंततः सुख का अनुभव कर सकता है, पर जो दूसरों को दुख देता है वह कभी सच्चा सुख नहीं पाएगा। हर आंसू एक सबक है और हर चोट एक चेतावनी। जो तुम्हें रुलाता है वह तुम्हारा मोह हो सकता है। उस मोह को पहचानो और संभल कर आगे बढ़ो। यदि तुम्हारी सोच उज्जवल हो तो जीवन में प्रकाश आएगा। नकारात्मक संगत किसी को सही रास्ते पर नहीं ले जाती। दोस्तों और साथियों का प्रभाव बड़ी अहमियत रखता है, इसीलिए अच्छी संगत चुनो जो तुम्हें आगे बढ़ने में समर्थन दे। प्रेम हमेशा माफी मांगता है और समझता है। अहंकार माफी सुनना ही चाहता है पर माफ नहीं करता। इसलिए अपने भीतर पूछो, क्या तुम में प्रेम है या अभिमान? दिखावे के लिए खुद को बदलने की कोशिश मत करो। जो सच में अच्छा है वह अंदर से दिखेगा, बाहर से नहीं। जो लोग इस ज्ञान पर विश्वास नहीं करते वे जन्म और मृत्यु के चक्र में बार बार घूमते रहते हैं। फिर वही जीवन चक्र चलता रहता है। वही व्यक्ति मुक्त होता है जिसने खुद को जान लिया, जिसने अपने भीतर के स्वभाव और दूसरों के दुख को समझा। जो दिल से अच्छे होते हैं उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जीवन में दूसरों की पीड़ा को अपना बना लिया था। ज्यादातर दुख इसलिए आते हैं क्योंकि हम गलत लोगों से उम्मीदें लगा लेते हैं।
जिनसे उम्मीद करना व्यर्थ हो, उनसे उम्मीदें मत रखो। किसी के हमेशा तुम्हारे साथ नहीं होने की संभावना को स्वीकार कर लो। ऐसी उम्मीदें आत्मा को थका देती हैं। समय चाहे जैसा भी हो, परिवार का साथ रहने पर सुख बढ़ता है और दुख हल्का हो जाता है। जब मन बिखर रहा हो तो एक अपनापन ही सच्चा सहारा बनता है। मूर्ख, अधर्मी, अज्ञानी और नास्तिक स्वभाव के लोग भगवान की शरण नहीं ले सकते, क्योंकि भगवान सिर्फ विनम्रता की भाषा समझते हैं। ज्ञानी व्यक्ति को अज्ञानी की सोच से परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का सार यही है कि हम शांत रहें जब सामने वाला बेचैन हो। सम्मान मांगा नहीं जाता, वह अर्जित किया जाता है कर्तव्य, धैर्य और सत्य से। यह याद रखना भी जरूरी है कि अपमान पर दुनिया चर्चा करेगी, पर अंततः वह वही मानती है जो कर्तव्य और सत्य से आगे बढ़ती है। सिर्फ शक्तिशाली होना भगवान जैसा नहीं बनाता। असली दिव्यता तब है जब तुम दूसरों में शक्ति जगाते हो। दूसरे लोगों की मदद करके और उन्हें सशक्त बनाकर ही तुम ईश्वरीय गुण दिखा पाते हो। बोलकर दिए गए घाव आसानी से भरते नहीं, इसलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। बोलना आसान है, पर चुप रहकर समझना और सहन करना ही असली ज्ञान है। एक बार माफ कर दो तो अच्छा करो, पर बार बार भरोसा करके खुद को मूर्ख मत बनाओ। जीवन बार बार चेतावनी नहीं देता। कई बार एक ही घाव जीवन भर का सबक बन जाता है। रिश्तों को निभाने के लिए समय देना पड़ता है। धीरे धीरे अगर हम समय नहीं देंगे तो जब हमारे पास समय होगा तब रिश्ते मौजूद ना रहे। यह सबसे बड़ा दुख होता है। अगर किसी से मित्रता नहीं कर सकते तो कम से कम दुश्मनी भी ना पालो, क्योंकि दोनों ही मन की शांति छीन लेते हैं। जिसकी सोच बड़ी है उसकी राह हमेशा भव्य होती है। नाम इस दुनिया में बहुत है, पर सच्ची पहचान विचारों से बनती है। तभी लोग तुम्हें पहचानते हैं, तुम्हारे कर्मों और विचारों से, न कि केवल नाम से। कर्म का मार्ग सर्वोच्च है। जो तुम करते हो वही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करता है। जैसा कर्म वैसा भाग्य। ईश्वर अन्याय नहीं करता। अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। इसलिए अच्छे कर्म करते रहो। इंद्रियों के सुख में डूबकर व्यक्ति अक्सर भटक जाता है, पर ध्यान में स्थित रहकर व्यक्ति उसी तूफान से रास्ता बना सकता है। शांति की शुरुआत मन से होती है। मन को वश में करने का अभ्यास आगे बढ़ने का रास्ता है। यदि तुम्हारा विश्वास अडिग है और तुम अपने लक्ष्य पर रोज चिंतन करोगे तो तुम वही बन सकते हो जो तुम चाहो। विचार वही शक्तिशाली होते हैं जो लगातार और गहरे हों। सिर्फ प्रेरणा भर से कुछ नहीं होता। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता और न वह मेरे लिए। इस अटूट संबंध में कर्म और भक्ति का मेल सुंदर फल देता है। जीवन को जटिल बनाना हमारी आदत बन गई है, पर सच्चाई यह है कि सरलता ही सुंदरता है। अपने दिल को साफ रखो, दूसरों के साथ दया और सहानुभूति रखो और अपने सिद्धांतों पर टिके रहो। ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है। कठिनाइयों में मुस्कुराओ, गलतियों से सीखो और दूसरों का साथ दो। यही जीवन का असली अर्थ है। अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है, पर निश्चित रूप से मिलता है। इसलिए धैर्य रखो और अपने कर्म में निष्ठा बनाए रखो। यही श्री कृष्ण की क्या बात हमें सिखाती है कि दिखावे से ऊपर उठकर जीवन को भीतर से मजबूत बनाओ और फिर देखो कैसे दुनिया भी बदल जाती है। जिंदगी के कई रिश्ते और घटनाएं हमें बताती हैं कि अक्सर लोगों के पीछे कोई न कोई स्वार्थ छुपा होता है, पर ईश्वर या अंदर की सच्चाई से जो रिश्ता है वह सबसे पवित्र होता है। वह दिखाई नहीं देता, आवाज नहीं करता, फिर भी जब सबसे जरूरी होता है तो वह साथ होता है। शुरू करने से पहले एक बात हमेशा याद रखें, दूसरों की गलतियां गिनाने से पहले खुद पर ध्यान दें। आत्मनिरीक्षण, अपने अंदर झांकना, आत्मविकास की पहली सीढ़ी है। जब आप अपने भीतर की कमजोरियों और भूलों को समझते हैं, तभी आप सचमुच बदल पाते हैं।
जो व्यक्ति दुख में शांत रहता है और सुख में विनम्र, वही सच्चे अर्थों में जी रहा होता है। यह दिखावा नहीं, असल जीवन की सोच है। दुनिया अक्सर हमें थका देती है। जब सब दरवाजे बंद सा लगते हैं तब घबराना नहीं। यह वही मोड़ है जहां किस्मत तुम्हें परखती है। कई बार मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं। तनाव कोई हल नहीं देता, वह केवल और समस्या बढ़ाता है। इसलिए जब मुश्किल आए, गहरी सांस लो और मुस्कुरा दो। यह कोई जादू नहीं, पर दिल और दिमाग को संभालने का पहला कदम है। श्री कृष्ण का मूल संदेश यही है कि कर्म से भागना ठीक नहीं। कर्म करना जीवन की सबसे बड़ी पूजा है। अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और समर्पण से करना ही सच्ची भक्ति है। परिणाम पर चिंता छोड़ डट दो, पर काम की गुणवत्ता उच्च रखो। जो लोग अपने कर्मों में पूर्णता लाने की कोशिश करते हैं पर असफल होते हैं, उनसे भी सीखने की तमन्ना रखो। निस्वार्थ कर्म और सच्ची नीयत से किया गया कार्य ही व्यक्ति को बदलता है। बहुत बार हम संसार को या दूसरों को दोष देते हैं, पर असली बदलाव तब आता है जब हम अपने मन को समझते और बदलते हैं। मन का शांत होना जीवन के कई सवालों को अपने आप हल कर देता है। जब मन चंचल और भटकाव में हो, अभ्यास और वैराग्य, न्यूटन की तरह नहीं बल्कि इच्छाओं में कटौती की राह पकड़ो। रोज थोड़ी थोड़ी साधना, ध्यान और अपने काम में मन लगाना मन को स्थिर करता है। जीवन में कभी कभी झुकना जरूरी होता है, यह विनम्रता का संकेत है। पर अगर तुम्हारा झुकना आत्मसम्मान के खिलाफ है तो वह मजबूरी बन जाती है, विनम्रता नहीं। इसका मतलब यह है कि समझदारी से चुनो कब झुकना है, कब अपनी गरिमा बनाए रखनी है। जो व्यक्ति अपनी गरिमा खोकर भी कुछ हासिल करता है, वह असल में खुद को छोटा कर रहा होता है। हम सोचते हैं कि बड़ी ठोकरें जीवन बढ़ाकर खत्म कर देती हैं, पर अक्सर छोटी छोटी उपेक्षाएं, ताने, नासमझियां, ये छोटी छोटी बातें समय के साथ आत्मा को तोड़ देती हैं। इसलिए रिश्तों में ध्यान और समय देना जरूरी है। शब्दों से ज्यादा जरूरी है समय और सचमुच की मौजूदगी। रिश्ते निभाने के लिए सिर्फ वचन नहीं, समय चाहिए। समय वह चीज है जो बनाई जाती है, उसे बस देना ही काफी नहीं। श्री कृष्ण ने 3 ऐसे समय बताए हैं जिनमें निर्णय लेना गलत माना गया है। आनंद के समय में वचन देना, खुशी में दिया गया वचन अक्सर बिना सोच विचार का होता है। क्रोध में उत्तर देना, गुस्से में कही बातें हमेशा चोट करती हैं। दुख में भारी निर्णय लेना, जब दिल टूटे होता है या तबीयत खराब होती है तो बड़ा फैसला लेना सही नहीं। इन 3 समय में धैर्य रखना और ठंडे दिमाग से सोचना बेहतर है। जरूरी है कि जीवन में संग्रह हो, धन और साधन भी चाहिए, पर वही अमर बनाता है जो त्याग करता है। अपनी अहंकार, घमंड, दूसरों के लिए कुछ त्याग देना। यह कहना गलत नहीं कि जीवन के 2 छोर हैं, संग्रह और त्याग। दोनों का संतुलन आंतरिक शांति देते हैं। शब्द अक्सर घाव ला देते हैं जो भरते नहीं, इसलिए बोलने से पहले सोचो। वाणी, बोलने का तरीका का चुनाव सोच समझकर करो। शब्दों का असर गहरा और लंबा चलता है। किसी की आलोचना या कठोर टिप्पणी करते समय ध्यान रखो कि वह सिर्फ बोलते नहीं, व्यक्ति की आत्मा तक छू जाता है। जब आप हारते हो तो उसे विफलता मत समझो, बल्कि सीखो। शुरुआती असफलताएं अपशकुन नहीं, तैयारी है। हर पराजय आपको उस जीत की ओर ले जाती है जो सही मायनों में आपकी किस्मत बदल देगी। देर से पहुंचना भटकने से बेहतर है। लक्ष्य बदलना गलत है बस इसलिए कि रास्ते में कठिनाइयां आईं। पत्थर से भी रास्ता बनता है। गीता कहती है, कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख न दुख। जो बीत रहा है वह भी बीत जाएगा। इसलिए आघात के समय धैर्य रखें। समय की धार सबसे बड़ा शिक्षक है। जब आप जानते हैं कि दुख भी गुजर जाएगा तो आप उसे बेहतर ढंग से सहन कर पाते हैं। यह समझना कि यह भी बीत जाएगा बहुत बड़ी ताकत देता है। अहंकार इंसान की सबसे धीमी मौत है। यह उसकी प्रतिष्ठा और समझ को धीरे धीरे खोखला कर देता है। अहंकार से बचो और बदलाव को अपनाओ। जीवन वही है जो आगे बढ़ता रहता है। जो अपने आप को बदलने को तैयार रहता है वही आगे बढ़ता है। परिवर्तन को गले लगाना सीखो।
जिंदगी की सतह पर ही सब कुछ नहीं मिलता। गहराई से सोचने, महसूस करने और आत्मनिरीक्षण करने पर असली मूल्य मिलते हैं, मोती। इसलिए खुद में उतरने से मत डरो। अगर कोई व्यक्ति अपने दुख को शब्दों में बदलने की ताकत रखता है तो वह दूसरे के जख्म भी भर सकता है। सुनना भी एक कला है। अगर आप किसी की बात ध्यान से सुनते हो, आप उसके लिए आधी दवा ही कर देते हो। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना सीखो। यह आभार जताने जैसा है। जीवन आपका शुक्रिया कहता है। हर इंसान के अंदर एक अलग जंगल होता है। वहां कुछ चीजें एक व्यक्ति के लिए आसान होती हैं तो दूसरी के लिए कठिन। किसी की तुलना करने से पहले यह समझो कि आप उसी जगह उनके साथ नहीं खड़े हैं जहां वे दिखलाई दे रहे हैं। जब धर्म डगमगाता है और आप चुप रहते हो तो आपकी चुप्पी भी एक तरह का साथ बन जाती है। निष्पक्ष रहना जरूरी है, पर जब सही और गलत बिल्कुल स्पष्ट हो तब निष्पक्षता को बहाना बनाकर चुप्पी न अपनाओ। मन को नियंत्रित करने के लिए दो चीजें बहुत काम आती हैं: नियमित अभ्यास, नियमित साधना, कर्म में निरंतरता और वैराग्य, कम इच्छाएं, कम आशाएं। ये दो गुण मिलकर मन को वह मजबूती देते हैं जिससे जीवन के सारे प्रश्न धीरे धीरे उत्तर बन जाते हैं। गीता में कहा गया है कि शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर। जो किया गया है वही शेष रहता है, कर्म का फल और व्यक्ति का प्रभाव। इसलिए जीवन में ऐसा काम करो कि तुम्हारे कर्म याद किए जाए। स्वाभाविक रूप से मौत निश्चित है, पर जो जीवन सत्य के लिए जिया गया उसे सब याद रखते हैं। जब भरोसे की जगह संदेह छा जाए, उस पन्ने पर भरोसे की इबारत नहीं बनती। रिश्ते और कार्य नियत से आंखें जाते हैं, नजरों से नहीं। इसलिए अपने कर्मों की नियत साफ रखो और भरोसा जगाओ। आशाओं की अधिकता आधे दुखों का कारण है। जब हम अपनी इच्छाएं कम करते हैं, बड़े बड़े लालच और अपेक्षाएं घटाते हैं, सुख के द्वार खुलते हैं। सुख बाहर से नहीं मिलता, वह भीतर से आता है। अंततः जो व्यक्ति तुम्हारी आत्मा को सुकून देता है वही सच्चा रिश्ता है। वह कोई हो सकता है जो तुम्हारे दर्द को समझे और उसे शब्द दे सके, या वह जो तुम्हारे लिए खामोशी में मौजूद हो। सच्चे संबंधों में दिखावा नहीं, नियत और समर्पण होता है। डर अक्सर ऐसी चीजों से आता है जो असल में मौजूद नहीं रहती। वह केवल भ्रांतियां हैं। जो सदा से है वही शाश्वत है: आत्मा, ईश्वर, सत्य। मिथ्या भय को सच्चाई से मात दो। धर्म का पालन करने से सिर्फ भय नहीं बल्कि इतिहास बनता है। धर्म छोड़ने से भय मिलता है, पर धर्म निभाने से समाज, रिश्ते और इतिहास बदलते हैं। छोटे छोटे सही काम मिलकर बड़ा बदलाव लाते हैं। यह युद्ध किसी बाहरी शत्रु से नहीं, हमारे विचारों से लड़ा जाता है। अंदर के डर, अहंकार, आलस्य ये असली शत्रु हैं। जब आप अपने विचारों को जीत लेते हैं तब जीवन के बाकी मैदान अपने आप साफ होते हैं। यदि कोई भक्त सच्चे मन से, प्रेम और समर्पण से भगवान को याद करता है, छोटे छोटे कर्म, पुष्प, फल, जल अर्पित करता है, वह उसकी इच्छा स्वीकार की जाती है। ईश्वर को चाहने की सच्ची भावना ही प्रिय होती है। हर रोज थोड़ा समय खुद के लिए निकालो, खो जाते हैं। सच्चा साथी वही है जो संकट में साथ दे। सेवा और नम्रता मनुष्य को महान बनाती हैं। धन से रिश्ते नहीं टिकते, स्नेह, समझ और सेवा से रिश्ते टिकते हैं। माफ करना दिल को हल्का करता है, पर भूलना अलग बात है। माफ कर दो पर सबक सीखो। अगर तुम बार बार एक ही गलती करने वालों को मौका देते रहोगे तो वह फिर दुख देंगे। खुद की बुराइयों को सुनना और सुधारना ही अगला कदम तय करता है। जितना जरूरी है ज्ञान, उतनी ही जरूरी है विनम्रता। ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह जीवन में उतरता है। जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। रास्तों से प्यार करो, मंजिलें खुद ब खुद मिलेंगी। अपने अंदर झांको, वही जगह है जहां ईश्वर बसता है। दूसरों को खुश करना अच्छा है, पर खुद को खोना नहीं चाहिए। जो तुम्हें समझे उसे संजो कर रखो। जो तुम्हें नुकसान पहुंचाए उससे सीख लेकर दूर हो जाओ। अपनी सोच को इतना बड़ा करो कि डर उसमें समा जाए। धैर्य रखें, आत्मविश्वास रखें,
और हमेशा याद रखें, तुम अकेले नहीं हो। जय श्री कृष्ण।